अगर जियाउर रहमान भाई से अलग पार्टी ने टिकट दिया किसी को, चाहे वो धर्मेंद्र यादव सही या कोई भी सही, 2 लाख वोटों से हारेगी। कोई जियाउर रहमान भाई से मजबूत कैंडिडेट इस लोकसभा में कोई नहीं है। और वो अब्बा जी के हक से और जनता उन अब्बा जी को देख रही है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, अब्बा जी 1,74,000 वोटों से जीते थे, जियाउर रहमान भाई 2,74,000 वोटों से जीतेंगे इंशाअल्लाह। इकबाल महमूद के बारे में क्या कहेंगे? इकबाल महमूद साहब को चाहिए कि इस बार वो जियाउर रहमान भाई का चुनाव लड़ाएं और पार्टी से अलग नहीं जाएं बिल्कुल भी। और उन्होंने इससे पहले 1-2 चुनावों में मतलब पार्टी से अलग जाके लड़ाया, वो करा, लेकिन इस बार उनका ऐसा लग रहा है कि वो घर आए अब्बा जी के और कया उन्होंने अयादत की है। तो इंशाअल्लाह ने चाहा तो नवाब साहब भी देखो पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। अगर वो उन्होंने पार्टी से अलग गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। सीट बिल्कुल क्लियर है, जिया भाई के अलावा सीट निकाल नहीं सकता कोई, ये गारंटी के साथ हमारे हम पूरी तरीके से हम जिया भाई के साथ खड़े हुए हैं और कोई सीट निकाल भी नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साथ रहेंगे। इलेक्शन पार्टी की गाइडलाइन से थोड़ी इलेक्शन पहली बार ऐसा होगा दोनों एक ही मंच पर दिखाई देंगे। बिल्कुल उनको बिल्कुल पार्टी की गाइडलाइन से थोड़ी अलग जा सकते हैं। पार्टी की जो गाइडलाइन है उस पर तो चलना पड़ेगा। वो साथ भी तो आए हैं, बख्श साहब के यहाँ घर पे भी पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो तो साथ रहेंगे और लड़ाएंगे। मेरी बात हुई अखिलेश यादव से, अभी वो बोल रहे हैं कि अभी समय लगेगा टिकट को लेकर, तो मानते हैं नुकसान होगा? देरी में नुकसान होगा। अगर जल्दी से जल्दी कर दें तो हम अपना काम देखेंगे। हमें बहुत बहुत दूर जाना होता है, क्षेत्र में जाना होता है, 5 विधानसभा है, सब में जाएंगे, सब में घर घर बात करेंगे, जब उसके बाद हमें वोट। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी रोक लेगी बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को? ना बर्क साहब का घर ना रोक सकता है बीजेपी पार्टी को, और कोई ना रोक, और किसी के बस की नहीं है। संभल में जो भी और दूसरा आएगा वो हारेगा। हमें तो वोट जियाउर रहमान को देना है, पहले अब्बा जी को देते थे, अब जियाउर को देना है। एक मरतबा मौका न मिला, कुंदर कैसे लड़े? मान लीजिए टिकट नहीं हो तब भी वो समाजवादी को वोट नहीं देंगे, फिर तो अपने देंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। विधायक जी को देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, विधायक जी हमसे क्या कह रहे हैं, फिर उनकी भी सोच है। वही आवाज रहेगी जो बर्क साहब के साथ ही, जो डॉक्टर साहब के साथ कह दिया वही हमारे जियाउर रहमान के साथ है और एंड तक सदा एक से रहेंगे। अगर टिकट ना हुआ तो जिया भाई समाजवादी अगर यहाँ दिया तो इंशाल्लाह समाजवादी की पार्टी यहीं से बनेगी। बाकी इसके अलावा कोई सी पार्टी आ नहीं सकती बिल्कुल ही। जब दावे के साथ क्या रखना चाहते हो। लोकसभा चुनाव को लेकर संभल में आज अखिलेश यादव का दौरा हुआ था, जिसको लेकर लगातार यहां पर संभल में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। अखिलेश यादव के दौरे के बाद मौजूद मैंने लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लगता है उन्हें, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा में क्या होने वाला? देखिए, संभल एक ऐतिहासिक देश रहा है, संभल रहा है पहले से ही, और यहाँ बर्क साहब की ज़मीन काफ़ी मजबूत रही है। अब बर्क साहब हमारे बीच से चले गए हैं, तो उन्हीं के पोते को जो आज कुदर की विधायक हैं, यहाँ की जनता उन्हें बर्क साहब के रूप में ही देख रही है। और ये जज्बा है कि ये सीट उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगी। वोटों से जीतेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद भी आज पहली बार सपा सांसद के घर पर आए, तो उनके लिए क्या संदेश? देखिए, वो भी पार्टी के वफादार रहे हैं और वो जियाउर रहमान बर्क साहब को पूरी मेहनत से चुनाव लड़ाएंगे। चुनाव लड़ाएंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा में? संभल लोकसभा का जहाँ तक ताल्लुक है, ये सापा का गढ़ है। और सापा का गढ़ इसीलिए नहीं है कि सापा की वजह से, इसमें डॉक्टर बर्क साहब की मेहनत है। उन्होंने अपनी सियासी मेहनत से, ईमानदारी से, पब्लिक के काम करके, पब्लिक के दिलों में जगह बना के इसको संभल का गढ़ बनाया, सापा का संभल को गढ़ बनाया। अब उनके जाने के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद, उनकी विरासत जो है ये उनके परिवार में ही चली गई। उनकी विरासत का ऐलान जो है उनके पोते जियाउर रहमान बर्क ने किया है कि मैं अपने दादा के नक्शे कदम पर चलकर पूरे संभल, पूरे कौम की खिदमत अंजाम दूंगा। जो दादा के अंदर खूबियाँ थी उस पर चलने की पूरी कोशिश करूंगा और दादा के नाम को आगे बढ़ाऊंगा और पार्टी को और मजबूत करूंगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद आज पहली बार सांसद के घर पर आए, उस पर क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया क्या है, वो अपनी मतलब ये कमी पूरी करने के लिए आए। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को
जियाउर रहमान का सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जिस हिसाब से संभल के अंदर राजनीति हो रही है वो बिल्कुल उन्हें करना चाहिए। और वो टिकट के लिए भी जियाउर रहमान बर्क साहब के लिए मांग करें, क्योंकि संभल की पब्लिक चाहती है कि जियाउर रहमान बर्क लड़े। उसकी वजह है 2017 के अंदर 2017 में चुनाव लड़े, 62,000 वोट लिए उन्होंने, बिल्कुल। और बिल्कुल ताला आजाद लड़े थे पार्टी से, तुम्हें पता ही है सब बात है। कुंदरकी में लड़े तो देख लो, एक अपना खुद का जियाउर रहमान बर्क का वोट ना था कुंदरकी में, और 1.5 लाख वोट पार। अखिलेश यादव ने कहा भावनाओं को समझ रहे हैं लेकिन टिकट का ऐलान नहीं किया। अब देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो बड़ा लेवल का मामला है, और इंशाल्लाह जियाउर रहमान बर्क साहब लड़ेंगे एमपी का चुनाव। संभल की पब्लिक, संभल के बाहर देहात की जितनी भी है, सब ये चाहती है कि जियाउर रहमान बर्क लड़े। मान लीजिए सपा विधायक जियाउर रहमान को अखिलेश यादव टिकट नहीं करते हैं तो क्या रहने वाला अगला कदम? हम निगेटिव सोच क्यों मनाए, नहीं करते। इंशाल्लाह जिस तरीके से वो बात करके गए हैं यहाँ पे, हमें पूरा यकीन है वो करेंगे। और वो जिस तरह करेंगे, आपकी जिस भावना के साथ आप यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आपकी भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा, ये इनडायरेक्ट वे में उनका कहना है। और जाहिर सी बात है ऑफिशियली तो वो जो है उसका अनाउंसमेंट होगा, और इंशाल्लाह होगा। और होगा नहीं, ये सीट बिल्कुल क्लियर है, जिया भाई के अलावा सीट निकाल नहीं सकता कोई, ये गारंटी के साथ हमारे, हम पूरी तरीके से हम जिया भाई के साथ खड़े हुए हैं, और कोई सीट निकाल भी नहीं सकता। और समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साथ रहेंगे। इलेक्शन पार्टी की गाइडलाइन से थोड़ी इलेक्शन पहली बार ऐसा होगा दोनों एक ही मंच पर दिखाई देंगे? बिल्कुल, उनको बिल्कुल पार्टी की गाइडलाइन से थोड़ी अलग जा सकते हैं। पार्टी की जो गाइडलाइन है उस पर तो चलना पड़ेगा। वो साथ भी तो आए हैं, साथ आए हैं, बख्श साहब के यहाँ घर पे भी पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। तो वो तो साथ रहेंगे और लड़ाएंगे। हाँ, लेकिन वो कहते हैं सपा सांसद के कहते थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल साहब ने कभी उनका समर्थन नहीं किया। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव पहले कई बार ऐसा हो चुका है, कोई झूठ तो नहीं है, बात सही है बिल्कुल। उन्होंने पार्टी में रहकर के उनके साथ गद्दारी की थी, वो एक अलग मामला है। लेकिन अब जो है मामला वो एक अलग है। मतलब सियासी दूरी अब कम होंगी, कम हो गई है बिल्कुल। वो आए हैं, उनके आयादत के लिए आए हैं वो बिल्कुल। और जो है वो इंशाल्लाह जो है अब साथ रहेंगे, पार्टी को लड़ाएंगे भी, क्योंकि आगे भी तो इलेक्शन है। अगर मान इलेक्शन लास्ट हो रही है, आगे भी इलेक्शन है, आगे भी इलेक्शन है। मान लीजिए 2027 के विधानसभा चुनाव में इकबाल महमूद के परिवार से इकबाल महमूद खुद चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव लड़ाया जाएगा उनको? जब जाहिर सी बात है यहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी रखेंगे तो वहाँ पे उनके साथ रखी जाएगी। यहाँ पे अगर नहीं रखेंगे ट्रांसपेरेंसी तो फिर वोट के साथ, ये है ना। वो तो सारी चीज़ें जो है वो जिस तरह से आदमी काम करता है उसी का जवाब दिया जाता है उसका। क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा में? माहौल बिल्कुल जियाउर रहमान के लिए है। और जहाँ तक इकबाल साहब का सवाल है, जब वर्क साहब की मौत में वो आ गए तो वो हमारे साथ चुनाव भी लड़ाएंगे, बिल्कुल लड़ाएंगे। और वो चुनाव नहीं लड़ाते, वो मौत में ही नहीं आते। जी जी बिल्कुल लड़ाएंगे। वो इकबाल साहब ने सब बात खत्म कर दी, अब जो भी नाराजियाँ थी वो सब दूर हो गई, वो चुनाव लड़ाएंगे। उनका टाइम आएगा तो हम लोग लड़ाएंगे उनका। लड़ाएंगे। क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा सीट पर? संभल लोकसभा का माहौल ये है, जियाउर रहमान बर्क साहब को टिकट होना चाहिए और हम उन्हीं को वोट देंगे। अगर उनके अलावा टिकट किसी और को दिया तो समाजवादी को वोट नहीं देंगे। बच्चे के दिल की आवाज यही है कि जिया भाई बच्चे के दिल की। क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा में? जिया भाई को लड़ा। जियाउर रहमान के अलावा यहाँ से कोई जीत नहीं सकता, कोई भी। जैसे डॉक्टर बर्क साहब यहाँ जीतते थे, उससे ज्यादा यहाँ जियाउर रहमान से जीतेंगे। अब्बा जी को 2.25 लाख से जिताया था, जियाउर रहमान को 4 लाख से जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा? अगर जियाउर रहमान भाई से अलग पार्टी ने टिकट दिया किसी को, चाहे वो धर्मेंद्र यादव सही या कोई भी सही, 2 लाख वोटों से हारेगी। कोई जियाउर रहमान भाई से मजबूत कैंडिडेट इस लोकसभा में कोई नहीं है। और वो अब्बा जी के हक से, और जनता उनमें अब्बा जी को देख रही है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, अब्बा जी 1,74,000 वोटों से जीते थे, जियाउर रहमान भाई 2,74,000 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। इकबाल महमूद के बारे में क्या कहेंगे? इकबाल महमूद साहब को चाहिए कि इस बार वो जियाउर रहमान भाई का चुनाव लड़ाएं और पार्टी से अलग नहीं जाएं बिल्कुल भी। और उन्होंने इससे पहले 1-2 चुनावों में मतलब पार्टी से अलग जाके लड़ाया, वो करा। लेकिन इस बार उनका ऐसा लग रहा है कि वो घर आए अब्बा जी के, और क्या उन्होंने आयादत की है। तो इंशाअल्लाह चाहा तो नवाब साहब भी देखो पार्टी को चुनाव लड़ाएंगे। अगर वो उन्होंने पार्टी से अलग गए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार संभल? माहौल बहुत बढ़िया है इस समय, जियाउर रहमान साहब का ही माहौल है, बाकी किसी अदरवाइज किसी का नहीं है। किसी के लिए भी पार्टी टिकट देती है तो उससे बेहतर तो जियाउर रहमान साहब ही रहेंगे, सबसे बढ़िया साहब। क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा में? देखिए, संभल की अवाम का मानना यह है कि डॉक्टर बर्क साहब ने अपनी हयात में जियाउर रहमान को एमएलए बनाया और बाद मरने के एमपी बना दिया। ये जनता की अवाम की आवाज़ है और जनता ये चाहती थी। यहाँ हमारी दीगर लोगों से बात हुई है, जिस दिन से इंतकाल हुआ है बर्क साहब का, अल्लाह उन्हें बख्श दे, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, उसी दिन से संभल की अवाम की मांग है
और आज वो मांग अखिलेश यादव पूरी कर गए। अभी औपचारिकता रह गई है, लेकिन सबने मान लिया और सबने समझ लिया कि वो ऐलान हो गया। और टिकट का क्या मानते हैं कि कह रहे हैं भावनाएं समझते हैं, लेकिन टिकट का ऐलान नहीं किया। ठीक है, वो अपने स्तर से लोगों को समझाएगा। उनका भी मकसद बस यही है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ कि ये टिकट है 99% बल्कि 101% जिया भाई का ही है। और ये मेरी आवाज़ नहीं है, सारी जनता की आवाज़ है कि जिया को MP बनाया जाए। MP बनाया जाए। अगर इकबाल महमूद, धर्मेंद्र यादव जैसे लोग टिकट की दावेदारी कर रहे हैं संभल में, तो कोई नहीं जीत पाएगा। जिया भाई के अलावा कोई नहीं जीत पाएगा। इस टाइम जनता अब्बा जी और जिया भाई के साथ है। इस टाइम पे इतनी बड़ी हमदर्दी है और जन बच्चे की जन और हर आदमी की। ये समझ लो जैसे समाजवादी का 80% युवा, मतलब बुजुर्ग तो है ही अब्बा को लाइक करते हैं, सारा युवा अब्बा जी को लाइक करता है और वो जिया भाई में अपना हक से देख रहा है। इंशाल्लाह जिया भाई MP बनेंगे और जिया भाई के अलावा कोई MP नहीं बनेगा यहाँ से, इंशाल्लाह ने चाहा तो। क्या लग रहा है बीजेपी की क्या मान रहे हैं संभल लोकसभा में इस बार? यहाँ तो सब साइकिल है, सुनने बीजेपी यहाँ तो साइकिल लड़ेगी। डॉक्टर वर्क है यहाँ तो वर्क की तरह ही लड़ा। लग रहा है कि टिकट की देरी में नुकसान होगा हाँ, समाजवादी पार्टी को। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये टिकट जितनी देरी करेंगे उतना बेहतर है। जल्दी से जल्दी कर लो और भी अच्छी बात है साहब। जिया भाई जल्दी से जल्दी मजबूती में मतलब अपन हाथ देंगे पार्टी के लिए। मेरी बात हुई अखिलेश यादव से, अभी वो बोल रहे हैं कि अभी समय लगेगा टिकट को लेकर, तो मानते हैं नुकसान होगा? देरी में नुकसान होगा। अगर जल्दी से जल्दी कर दें तो हम अपना काम देखेंगे। हमें बहुत बहुत दूर जाना होता है, क्षेत्र में जाना होता है, 5 विधानसभा है, सब में जाएंगे, सब में घर घर बात करेंगे, जब उसके बाद हमें वोट। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी रोक लेगी बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी को? ना बर्क साहब का घराना रोक सकता है बीजेपी पार्टी को, और कोई ना रोके। और किसी के बस की नहीं है। संभल में जो भी और दूसरा आएगा वो हारेगा। संभल से निकाल सकता तो जिया बर्क साहब कोई और एक चीज और है, अगर जियाउर रहमान भाई को टिकट होता है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि यहाँ MIM नहीं लड़ेगी। अगर बर्क साहब के अलावा किसी को टिकट होता है यहाँ से MIM लड़ेगी और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा इससे। और बर्क साहब की फैमिली लड़ेगी तो MIM यहाँ से अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। और ये बहुत बड़ी बात है अपना में। अखिलेश जी को इसे समझना चाहिए और जल्द से जल्द जिया भाई का टिकट का ऐलान करना चाहिए। टिकट का ऐलान कर। क्या माहौल है इस बार संभल लोकसभा में? देखिए साहब, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, अनपढ़ आदमी हूँ। मैं तो अब्बा जी के साथ था 30 साल से और अब भी अब्बा जी के साथ हूँ, अब जयपुर रहमान के साथ। बस अखिलेश जी ने ऐलान तो किया मैं नहीं। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस इतना ही बोल सकता हूँ मुझसे जितना मैं आपसे बोल रहा हूँ। बस हमें अगले चीजें को मतलब हम तो मैं पढ़ा लिखा अब्बा जी नहीं। के साथ ही रहेंगे। पार्टी अब्बा जी थे, जिधर हो जाएंगे उधर हम चले जाएंगे। हमें तो वोट जियाउर रहमान को देना है, पहले अब्बा जी को देते तब जिया भाई को देना है। एक मरतबा मौका न मिला कुंदर कैसे लड़े? मान लीजिए टिकट नहीं हो तब भी वो समाजवादी को वोट नहीं देंगे, फिर अपने देंगे, फिर हम देखेंगे क्या करना है। विधायक जी को देखेंगे हम क्या कर रहे हैं विधायक जी हमसे क्या कह रहे हैं, फिर उनकी भी सोच है। वही आवाज रहेगी जो बर्क साहब बर्क साहब के साथ है, जो डॉक्टर साहब के साथ कह दिया वही हमारे जियाउर रहमान के साथ है और एंड तक सदा एक से रहेंगे। अगर टिकट ना हुआ तो जिया भाई समाजवादी अगर यहाँ रहती है तो इंशाल्लाह समाजवादी की पार्टी यहीं से बनेगी। बाकी इसके अलावा कोई सी पार्टी आ नहीं सकती बिल्कुल ही। जब दावे के साथ क्या रखना चाहता हूँ, समाजवादी संभल के वो है सीट। अगर समाजवादी के अलावा किसी को टिकट होता, जियाउर रहमान के अलावा किसी को टिकट होता तो पार्टी कोई नहीं जीतने का इंशाल्लाह। ये हमारी गारंटी के साथ कह रहा है, खुदा पूरा यकीन है इंशाल्लाह। जियाउर रहमान साहब को टिकट होना चाहिए। अगले जी को सोचना चाहिए इस बात के बारे में, जल्दी से जल्द करना चाहिए इस बात के बारे में।